न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, भारत में मीडिया के ताल्लुक से जो चर्चा जारी है उस पर सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाने वाला मीडिया अब गोदी मीडिया कहलाने लगा है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग इस मीडिया के खिलाफ लिखते हैं, उन्हें कोसते हैं, मजाक करते हैं और सबसे आखिर में गालियाँ देकर खुद ही दिल को सुकून हासिल कर लेते हैं। लेकिन मीडिया की ये रविश बदलने का नाम नहीं लेती। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों मीडिया इतना निडर हो गया है कि जनता को कोसने और बोलने के बावजूद नहीं सुधर रहा? या दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि मीडिया को ऐसे क्या डर है कि जिससे सत्ता में बैठे लोगों से उसे इतना डर है कि सच की आवाज़ बनने के बजाय ये सच को ही खामोश करने पर तुला हुआ है। तो आज न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव आपको चंद पहलू बताएगा जिससे आप मीडिया का पूरा खेल समझ जाएंगे। ये महज इत्तेफाक नहीं, महज समाज दुश्मनी नहीं, बल्कि एक पूरा जाल है जो आपको वहीं उलझाए रखना चाहता है ताकि आप अपनी आंखें उन पर नज़रें गड़ाए रखें और उनके साथ ही अपना काम कर जाए। मीडिया का जो काम उन्हें किताबों में बताया गया है वो ये कि समाज की सच्ची मालूमात फराहम करना, लोगों में बेदारी पैदा करना और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। ये बुनियादी उसूल है जो मीडिया के लिए है। लेकिन आप दिन रात देखते होंगे कि ये भक्ति में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि चीखने चिल्लाने के अलावा इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। क्या कोई जर्नलिस्ट ऐसे ही मनगढ़ंत खबरें चला सकता है? देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाले काम कर सकता है? भारत का संविधान तो यही कहता है कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भारत में मीडिया से रिलेटेड जो कानून हमारे पास हैं वो इतने कमज़ोर है कि मीडिया वाले इसका बाईपास कर देते हैं। जाहिर है ये सब जाल इतना आसान नहीं। आपको सबसे पहले मीडिया संस्थानों की बुनियाद से शुरू करनी होगी कि इसके हल क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, मीडिया मालिक कौन है, मीडिया के कौन से आका है जो उन्हें देशभक्ति के नाम पर पूरे समाज को कटघरे में ला खड़ा करने की इजाज़त देते हैं। मीडिया के 5 स्टार दफ्तर चलाने पैसा कहाँ से आता है? हज़ारों स्टाफ की सैलरी कहाँ से आती है? आपको लगता है कि मीडिया को सबसे ज़्यादा कमाई इश्तिहार से आती है? तो ये किसी हद तक सही है, लेकिन देश के चंद मीडिया घरानों के इसके अलावा जो कारोबार है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात जी मीडिया की करते हैं। जी मीडिया भारत का सबसे पहला प्राइवेट नेटवर्क जो 24 आवर्स खबरें देने वाला चैनल है। इससे पहले भारत में दूरदर्शन सुबह, दोपहर और शाम में खबरें बताता था। जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बचपन में आरएसएस की शाखा जाते थे जहां उन्हें देशभक्ति का सबक मिलता था। सुभाष चंद्र का जी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, बल्कि जो सिर्फ हमारे भारत में ही देखा जाते हो। जी ग्रुप के 172 देशों में चैनल चलते हैं, 19 ज़बानों में ये मालूमात देता है। दिन रात पाकिस्तान के नाम से चूड़ियाँ तोड़ने वाला जी ग्रुप के चैनल पाकिस्तान में भी चलते हैं। वैसे जी मीडिया का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप है, एसएल ग्रुप भी है, जिसके भारत में बिजली, पानी और एजुकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और हेल्थ और न जाने कैसे कैसे कारोबार है। इसकी गोल्ड रिफाइनरी भी चलती है जिसका अरबों रुपये का कारोबार है। औरंगाबाद में समांतर जलवाहिनी प्रोजेक्ट में भी सबसे ज़्यादा जी मीडिया यानी एसएल ग्रुप का पैसा था। आपको बता दें कि देश में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाले इस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज़ में भी चलते हैं जहाँ इससे करोड़ों रुपये आमदनी होती है। भारत में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क 18 दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंडर फिलहाल 26 चैनल्स हैं। 15 ज़बानों में ये चैनल से इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। नेटवर्क 18 के ग्लोबल पार्टनर्स में CNBC, CNN, वायाकॉम, फोर्ब्स और AE नेटवर्क शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टनर्स ज़ायनिस्ट है। नेटवर्क 18 को 2014 में देश के सबसे धनी शख्स यानी मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 40 अरब रुपये में ख़रीद लिया। इसके बाद अगले साल 2015 में मुकेश जी ने 20.53 अरब रुपयों में ETV नेटवर्क को भी अपने हाथों में लिया, जिसके उस वक्त 13 चैनल्स हैं। नेटवर्क 18 के अलग अलग ज़ुबानों में 20 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल चलते हैं और इंटरटेन में 39 चैनल फिलहाल जारी है। 11 चैनल जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इस ग्रुप का साल 2019 में रेवेन्यू तकरीबन 51 अरब रुपये था। रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी को देश का सबसे ताकतवर शख्स भी माना जाता है, जिनके कई कारोबार हैं। और कोरोना और लॉकडाउन में जबकि हमारी GDP मुसलसल गिर रही है, वहीं रिलायंस ग्रुप का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। तो आम जनता जो चाहती है कि इसकी समस्याओं पर मीडिया बोले, तो वो भूल रही है कि मालिक फ़िलहाल मस्त हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला ग्रुप है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप बुनियादी तौर पर न्यूज़पेपर था, लेकिन अब इसके भी 9 चैनल्स हैं। मैगजीन्स है, रेडियो मिर्ची है जो देश के 63 शहरों में सुना जाता है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के रेडियो दुबई और अमेरिका में भी चलते हैं।
साहू जैन फैमिली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक है, जिनके ताल्लुकात लगभग सभी पार्टियों से हैं। ग्रुप के मालिकों में डालमिया फैमिली का भी नाम आता है, जो कभी विश्व हिंदू परिषद के पैट्रन में से थे। भास्कर ग्रुप के 66 एडिशन चलते हैं। इसके लगभग 4.5 करोड़ रीडर्स हैं। 2016-17 में इस ग्रुप की इनकम तकरीबन 22.5 अरब रुपए में थी। 12 राज्यों में पढ़ा जाता है। इसके मालिक अग्रवाल फैमिली से है। अमर उजाला बड़ा अखबार है। इसके 21 एडिशन है। 6 राज्यों में पढ़ा जाता है। 2016 में इसे रोज़ाना पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 26 लाख थी। एनडीटीवी ग्रुप के 4 चैनल चलते हैं। साल 2020 में इस ग्रुप का रेवेन्यू तकरीबन 398 करोड़ रुपए था। इसके चेयरमैन वैसे प्रणव राय हैं, लेकिन इनके भी ताल्लुकात तकरीबन कांग्रेस और भाजपा से हैं। आज तक चैनल के सिस्टर चैनल्स में इंडिया टीवी ग्रुप का नाम शामिल है, जिसके मालिक रजत शर्मा हैं। रजत शर्मा पहले ही एबीवीपी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अमर उजाला से जी मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने खुद का चैनल स्टार्ट किया। एनडीटीवी चैनल्स के भी कई चैनल्स हैं। एबीपी चैनल आनंद बाजार पत्रिका और स्टार ग्रुप के तहत चलता है। स्टार ग्रुप वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक की मिल्कियत है। रूपर्ट मर्डॉक सेहनी ज़ायनिस्ट है, जिसके दुनिया भर में मीडिया चैनल्स, मैगजीन, बुक्स, रेडियो और न जाने क्या क्या ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स हैं। इसके अलावा रिपब्लिक भारत पहले के मालिक अर्नब गोस्वामी वो जर्नलिस्ट थे। तो अब बात यह है कि जब आप देश में समस्याओं की बात करते हैं तो ये मीडिया मालिक अपने कंपनी को बचाने की बात सोचते हैं। देश में महंगाई बढ़ती है तो इन मीडिया को उससे कोई असर नहीं होता। इनका कारोबार दिन रात तरक्की करता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इनके अलाइड कारोबार हैं, नेताओं के आशीर्वाद से खूब चलते हैं, जैसे समांतर जलवाहिनी प्रोजेक्ट औरंगाबाद में आपने देखा है। इसलिए इन्हें देश में बेरोजगारी नहीं दिखेगी, मरते किसान नहीं दिखते, अर्थव्यवस्था नहीं दिखती, बढ़ती महंगाई नहीं दिखती, ख़राब रास्ते, ख़राब अस्पताल नहीं दिखते। इन्हें दिखते हैं तो हिंदू मुस्लिम, एंटी नेशनल, बॉलीवुड की मौतें, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे, क्रिकेटर्स की शादियाँ, ज़बान चलाते नेता, नंगी बिकनी वाली महिलाएं। लेकिन उन्हें भारत की वो तस्वीर नहीं दिखती जहां ऑक्सीजन से बच्चे मर जाते हैं, जहां हर घंटे में किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है, जहां करप्शन को विकास का नाम दिया जाता है। इन्हें दिखता है तो बाबरी मस्जिद, मुगल, राम मंदिर और पाकिस्तान। क्या ऐसे ही सुधरेगा हमारा हिंदुस्तान?